कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि सुग्रीव काफी डरा हुआ था। जैसे राम और लक्ष्मण अ, अ, आगे बढ़ने लगे, सुग्रीव को ढूंढते हुए जंगल से। तो वन से तो वहां पे सुग्रीव थोड़ा सा कॉशियस हो गया जब उसे पता चला कि कोई दो काफी स्ट्रांग क्षत्रिय टाइप पर्सनालिटीज के लोग आ रहे हैं। तो वो काफी डरा हुआ था। एंड देन वो काफी हड़बड़ गया था, हिल गया था, क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस काफी बुरा था उसके भाई के साथ। तो ये अ, इसके पीछे एक पास्टम है जो रामायण में मेंशन नहीं किया है। तो ये ऐसा है कि ये जो पर्वत था, तो इस पर्वत में उसका भाई सुग्रीव को, सॉरी, सुग्रीव के भाई वाली को शाप मिला था कि वो उसमें पैर नहीं रखेगा करके, उस पर्वत पे। उसको उसको एक ऋषि से शाप मिला था, मतिंग ऋषि से मेरे ख्याल से उसको शाप मिला था कि वो उस अ, पहाड़ पे कभी पैर रखेगा ना, अगर रखेगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा, ऋषिमुख के पर्वत पे। तो यहाँ पे इसलिए सुग्रीव के साथ उसका जब वाद हुआ था, जो आगे की स्टोरी में वो सुग्रीव बताएगा कि क्या हुआ था करके। तो वहां पे उन्होंने तो उससे बचने के लिए, अपने भाई से बचने के लिए, उसने क्या किया, वो इस पर्वत में आके छुप गया। ठीक है। ऋषिमुख पर्वत में आके छुप गया, और वहां से आके छुपने के बाद वहीं पे वो सेट हो गया था बाकी और वानरों के साथ। तो यहाँ पे जब वाली वाली उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि वो वहां पे था। लेकिन वाली का फिक्स रूटीन था, जो हम लोग लास्ट टाइम में देखा था, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट वो जंप करता था और गायत्री मंत्र करता था। तो जब वो करता था, एक बार जब वो उसके ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से आ रहा था, उसके दिमाग में कुछ ख्याल आ गया, ऐसा विकेट थॉट बोलते हैं ना, उस तरह से आ गया। दुष्ट दुष्ट बुद्धि टाइप्स। तो उसने देखा कि वहां पे उसका भाई तो है नीचे, वो नीचे उतर नहीं पाएगा उसे मारने के लिए या फिर परेशान करने के लिए, लेकिन उसे उतरने की जरूरत ही नहीं है। वो हवा में उसको क्यों नहीं परेशान करे। तो जहाँ पे जब वाली बैठा था, सॉरी, सुग्रीव बैठा था, वाली एकदम स्पीड से आया और उसके सर पे आ, पैर मार के चला गया। इतना जोर से मारा कि सुग्रीव रोल होके नीचे गिर गया। और बाकी उसके तीन चार जो वानर थे, तभी हनुमान नहीं था उनके साथ, वो यहाँ वहाँ देख रहे थे, अरे किधर क्या हुआ, क्या किसी को समझा नहीं क्या हुआ करके। इसका सर इतना और जोर से ऐसा माइग्रेन जैसा हो रहा था उसे, उसको लगा शायद क्या कुछ माइग्रेन अटैक हुआ, क्या हुआ करके उसे। थोड़ी देर बाद जब उसका नॉर्थ टू साउथ का जब होता है, उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में जा के 4 डायरेक्शन करता था बराबर। तो जब वो जा रहा था, तो वापस और एक बार हुआ। तो ऐसे काफी टाइम तक चलते रहा। उसे समझ नहीं रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसा गिर क्यों रहा है, ऐसा सर क्यों पकड़ा है, ऐसा माइग्रेन, ऐसा कौन सा माइग्रेन किया, ऐसा मतलब इतना नीचे गिर के मुझे मेरा सर पकड़ रहा है। तो उसका काफी, और तब जाके एक बार उसके किसी उसके जो तीन चार जो वानर थे, उसमें से एक वानर ने उसे नोटिस किया, अरे ये तो वाली है करके। और उस वक्त सुग्रीव ने भी देखा, अरे वाली आके उसको इस तरह से परेशान करके जा रहा है। और सुग्रीव पूरा हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही उसके जो दो तीन वानर थे उसके साथ वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये, और वो भी सूर्य सूर्य का जो पीक टाइम रहता है, उस वक्त वो कर रहा था। सुग्रीव जो है वो सूर्य का पुत्र है, तो सूर्य का अंश है। तो ऑब्वियसली उसे और थोड़ा सा ऐसा हेल्पलेस फील हुआ कि अरे मतलब जब सूर्यदेव, मेरे जो पिताजी, उस जो पीक टाइम पे है, उनका प्रभाव जो पीक टाइम पे है, उस वक्त वो मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन सूर्य कुछ कर नहीं पा रहा है। तो वो पूरा हेल्पलेस फील करता, डाउन, ऑलरेडी वो डाउन फील कर रहा था खुद को, जिस तरह से उसका जो बुरा बर्ताव हुआ था। लेकिन ये सिचुएशन के बाद और वो खुद को डाउन फील करने लगा। उसके साथ जो बुरा हुआ वो भी वो याद कर रहा था, प्लस अभी जो हो रहा है, वो रैगिंग फील करने का कैसा होता है, उस तरह के वो हेल्पलेस फील कर रहा था। एकदम सुसाइडल टाइप मेंटेलिटी बोलते हैं ना, उस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस हुआ था, एकदम डाउन।
तो सूर्यदेव भी हेल्पलेस थे, लेकिन उन्होंने उनके पास एक ना इक्के का पत्ता वैसा टाइप था। तो एक एक बार जब ऐसे ही हुआ, जब उनको पता था फिक्स टाइम पे होता था, वो फिक्स टाइम पे होता था क्योंकि वो टाइम पे ही वो वाली जाता था सुग्रीव से मतलब गायत्री करने के लिए, और उसी वक्त वो सुग्रीव को परेशान करता था। तो वो भी पता था सुग्रीव को कि वाली अभी आने वाला है। तो उसने खुद को समेट लिया और उसने आंख बंद करके मेडिटेशन पोज में चला गया कि जो होना है होना है, मैं जो सफर करना है तो मैं कर लूंगा करके। तो जैसे हो रहा था उस वक्त, सिर्फ उसका टो जो है वो उसको टच हुआ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ टो टच हुआ। तो यूजुअली पैर से मार किया था और उसको कोई हिट भी नहीं हुआ, सिर्फ टच हुआ। उसको लगा, क्या हुआ, और अभी भी टो ऐसे उसके सर पे ही है। तो उसे उसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या करके। और हम लोगों ने वाली का स्टोरी पहले सुना था, राइट, रावण के साथ कैसे उसका एनकाउंटर हुआ था, और रावण कैसे वाली से डरता था। रावण जैसे बड़े राक्षस जिसको सारे देवता कांपते थे, वाली ने उसको ऐसे हाथ में पकड़ के गायत्री मंत्र करते हुए उसको चारों जगह पे लेके गया। पहले तो पूंछ में पकड़ा था, तो रावण ने पैर भीख मांगा कि अरे पूंछ में नहीं, मुझे एटलीस्ट राजा हूं मैं करके, ऐसा मत करो, मेरा इंसल्ट हो रहा है। तो उसने उसे उसके ऐसे हाथ में सब पकड़ के उसे उधर से जम मारा। और बाद में उसके उसका फ्रेंडशिप उस समझ लिया कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, उसे फ्रेंडशिप, तो ये कोई साधारण नहीं था, उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। और अचानक ये सिर्फ उसका क्या हुआ कि जब उसने आँख खोला देखा वहां पे पूरा थड़ पड़ा है वाली, और वो उड़ने का प्रयास कर ले, उड़ नहीं पा रहा है। जब उसने थोड़ा सा और ये साइड पे मुड़ के देखा, तो देखा उसके पैर को पकड़ के रखा है किसी ने, और कौन था वो शूर, हनुमान। तो हनुमान ने पकड़ के रखा था उसको। तो हनुमान जिधर जगह पे खड़ा था, तो सूर्योदय ने, वो हम लोग देखेंगे आगे, सूर्योदय ने हनुमान को भेजा था सुग्रीव की सेवा के लिए। तो हनुमान ने उसके पैर को पकड़ के रखा था, और वाली निकलने का प्रयास कर, वाली पूरा जोर दे रहा था लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। और वाली का पसीना और छूटने लगा जब उसको पता कि हनुमान उसका पैर धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा है। जैसा उसका पैर जमीन पर टच होगा, वाली मर जाएगा वो शाप की वजह से। तो वाली और डर गया था, वाली उससे भीख मांगने लगा हनुमान से कि अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन हनुमान सुन नहीं रहा था। वो और उसका पैर नीचे लेके जा रहा था एकदम क्लोज, और सारे जो उसके दो तीन वानर और सुग्रीव थे देख के हैरान हो गए, वाली को ऐसा किसने किया करे, कौन है ये शूरवीर करके। वो कितना प्रयास करता वाली, लेकिन हनुमान से वो उसके ग्रिप से वो निकल नहीं पा रहा था। और थोड़ा सा जब स्पेस बचा था तो वो भीख मांगने लगा, और उसने बोला कि मैं वापस आऊंगा नहीं, वापस परेशान नहीं करूंगा, इस तरह से जब भीख मांगने लगा, तो तब हनुमान ने उसे वार्निंग देते हुए उसे वहां से छोड़ दिया। तो उसके बाद जैसे जाया तो हनुमान ने सुग्रीव को कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ पे आएगा नहीं, इस तरह से उसे काफी कुछ समझाने का प्रयास किया। और तुम राजा हो, तुम्हें इस तरह से शोभा नहीं है ऐसे डर के रहना, तुम राजा हो, तुम्हें आगे शूर से रहना है करके, तो धैर्य से रहना है। तो उस वक्त तो उसने सुन लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये राम और लक्ष्मण को देखा, तो वापस सुग्रीव सारा कुछ चीज डर भूल भूल चुका था। और वो वापस डर से कांपने लगा था। और उस वक्त हमने देखा कि हनुमान को मिशन पे भेजता है कि उनसे पहले समझने का प्रयास करो कि कौन है करके, और उसके बाद उनको उनको उस मिशन समझने का मुझे हिंट दे दो, अगर अगर इशारा करो, अगर वो वाली के ही जासूस है, कोई क्षत्रिय है, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा करके। तो हनुमान ने बोला ठीक है करके, और हनुमान गए राम जी के पास। ये वाला भी पार्ट हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था। तो वापस वाल्मीकि जी के रामायण के वाल्मीकि रामायण में बताया था कि वहां पे जब आते हैं वो एक बूढ़े बुजुर्ग एक सन्यासी के भेष में आते हैं। और वहां पे आने के बाद वो राम जी से कुछ जिस तरह से बात करते हैं, तो राम जी भी प्रशंसा करते हैं कि लक्ष्मण को कहते हैं कि वो एक साधारण कोई व्यक्ति नहीं है करके। और ही इज क्या बोलते हैं उसे, वेल लर्नड, सारे चारों वेदों में जिस तरह से वो बात कर रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति इस तरह से बात नहीं कर सकता है।
और जब वो पूछते तुम कौन हो? तो राम बाद में वो अपना खुद का रूप दिखाता है और देन में वो बताता है कि मैं हनुमान हूँ करके, सुग्रीव का दास हूँ। अभी वाल्मीकि रामायण के बाहर इसका भी थोड़ा-सा छोटा-सा पास्ट टाइम है, जो बाकी शास्त्रों में वैष्णव ने मेंशन किया था। तो जब ऐसा करते हैं तो अपना रूप दिखाने से पहले ऐसा कहा गया है कि दूसरे शास्त्रों में कि राम जी बोलते कि तुम अगर सन्यासी तो इसमें यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जिस तरह से तुम अ, सोने का हीरे का जो ये ज्वेलरी पहन के हो गले में, ये कौन-सा मतलब सन्यासी जो गरीब सन्यासी कौन पहनता है ये? और तुम ये होते हुए तुम्हें भीख माँगने की ज़रूरत ही क्या है? तुम ऐसे ही किसी से तुम यही बेच के तुम काफ़ी अच्छा खाना-पीना खुद के लिए अरेंज कर सको लाइफ़ टाइम के लिए। तो जैसे उन्होंने ये सुना अ, तो हनुमान जी की आँखों से पूरा पानी आने लगा। उसके पहले जब हनुमान जी वो भेष में आ रहे थे राम जी के सामने, तो हनुमान जी जैसे राम जी को उन्होंने देखा फेस टू फेस, वो जब इसके भेष में थे सन्यासी के, और फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आए, तो उनके पैर काँपना स्टार्ट हो गया। और पैर काँपने जो शिवरिंग था, एक अलग-सा चिल था, वो पूरे उनके बैकबोन से ऊपर सर तक चला गया, पूरा उनका शरीर हिलने लगा। और उनके हाथ में जो कटोरा था और छड़ी थी, वो दोनों नीचे गिर गई। और हनुमान को खुद पता नहीं चला था कि ये हो क्या रहा है करके। कैसे-वैसे वो सँभलने के बाद उन्होंने ये दोनों चीज़ उठा के वो एम्बैरेस होके बाद में राम जी से बात करने गए थे। तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे जब राम जी ने कहा तो उनको वो लिंक लगा कि अरे ऐसा क्यों हुआ रहेगा उनके साथ। और वो वापस फ्लैशबैक में चले गए हनुमान जी। और वहाँ पे जब वो अंजनीय थे, तो वहाँ पे जब वो छोटे बालक थे, हमें तो पता ही है पास्ट टाइम, राइट? तब वहाँ पे वो चले गए थे, तब वो छोटे बच्चे थे, बालक थे और उनको फल खाने का मन कर रहा था। तो इसलिए वो फल के लिए वो जब वहाँ पे कूदे तो उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। और सूर्य को निगलने के बाद वहाँ पे राहु आया था, राहु को भी निगल लिया था। और जब इंद्र को ये बात पता चली थी, तो इंद्र भी परेशान, उनको लगा अरे! ये तो मतलब ये कौन, ऐसा कैसा हो सकता है करके। एक छोटा बालक जिसको लगा कि सूर्य फल है और सूर्य को निगल लिया, बाद में लगा कि राहु भी काला फल है, राहु को भी निगल लिया, ऐसा होता है क्या करके। तो बोला ठीक है देखते हैं करके। तो उन्होंने उनके ऐरावत पे विराजमान होके वो चल पड़े देखने के लिए क्या क्या स्टोरी है करके। और तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे छोटा बालक वो इसको निगल के बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपने और जब उन्होंने उस बालक ने ऐरावत को देखा, उसे लगा कोई तो सफ़ेद फल आ गया करके, और ऐरावत को निगलने के लिए वो उसकी तरफ भागा आ रहा था। तो जब ये इंद्र ने देखा, उन्होंने ऐरावत पीछे से कूद के ऊपर जाके उन्होंने उसके जो वज्र थे, वज्र जो उनका काफ़ी पावरफुल वेपन है, वो उन्होंने हनुमान की तरफ फेंका, और जैसे फेंका, हनुमान का जबड़ा टूट गया और हनुमान अनकॉन्शियस होके वो पूरा धरती तक, सूरज से लेकर धरती तक फ्री फॉल हो रहा था और आके नीचे ज़मीन पे गिर गया। और जैसे गिरा उनका मुँह खुल गया क्योंकि जबड़ा भी टूटा हुआ था। और उसके वजह से वो उसके जैसे मुँह खुला, तब वो सूरज और जो राहु थे, वो वहाँ से भाग गए वो। तो सब लोगों ने तारीफ़ करना स्टार्ट कर दिया इंद्र का कि अरे वाह! ये ऐसा-वैसा करके सही है आपने बचा दिया, सृष्टि में वापस उजाला आ गया। लेकिन बाद में उन्होंने नोटिस किया कि कुछ कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है करके। देखा कि अरे यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी दिख रही है करके। हवा हवा यहाँ पे कहीं पे तो गायब हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो वो थोड़ा-सा सब लोग हड़बड़ने लगे, क्या हनुमान सारे देवता इंद्र की तरफ देखने लगे कि क्या हुआ रहेगा करके, इंद्र भी क्लूलेस थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को ज्ञात था क्या हुआ, तो वो सारे लोग एक गुफ़े में गए और वहाँ पे वायु जो था, जो जिनका अंश हनुमान जी है, तो वायु ने सारा गुस्से में आके, कि उनके पुत्र की तरफ इसे बेरहमी से सारे देवताओं ने जिस तरह से किया उनको गुस्सा कि उन्होंने पूरा वैक्यूम कर लिया था, खींच लिया। तो उन्होंने वायुदेव को शांत करने के लिए और इस बालक को जो वहाँ पे पड़ा हुआ था, मासूम बालक, उनको
उसको भी अ, ये करने के लिए, ठीक करने के, वो फेयर ये करने के लिए उनको थोड़ा सा, तो सारे देवताओं ने वरदान देना स्टार्ट किया था। तो पहले ब्रह्मा जी आए और कहा कि ओ अंजनीय, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जैसे जैसे उन्होंने हाथ घुमा दिया पहले, और हनुमान जी वापस कॉन्शियस हो गए, और बोले मैं वरदान देता हूँ कि तुम एक काफी लंबा लाइफ जियोगे, जितना साल मैं जी रहा हूँ उतना साल तक तुम जीवित रहोगे। और ब्रह्मा जी कितने साल जीवित रहते हैं? ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। ब्रह्मा ब्रह्मा जी का एक एक दिन ही हमारा बिलियंस ऑफ ईयर्स होता है। 4.32 बिलियन, तो हमारा जो 4.32 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतना ही 4.32 बिलियन ईयर्स उनका रात होता है। वैसे 30 दिन का और 30 रात का उनका एक महीना होता है, 12 महीनों का एक साल होता है। वैसे वो 100 साल जीते हैं। मतलब हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी का आयु कितना बड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में है। मतलब हम लोग एक मतलब चींटी चींटी से भी छोटा, वो हैसियत है हमारी ब्रह्मा जी के सामने। और हम लोग कितने जीते हैं? सिर्फ 100 साल भी नहीं, अभी तो 50, 60, 70, 80 साल, बस उतना ही। तो ब्रह्मा जी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, उसमें कितनी जीरो वो भी मुझे नहीं पता, ट्रिलियंस में। तो जितना साल ब्रह्मा जी जिएंगे उतना साल हनुमान जी जिएंगे करके उनको वरदान दिया। तो ब्रह्मा जी को वरदान देते हुए देख के बाकी देवताओं ने वरदान स्टार्ट किया। तो अग्नि ने बोला कि तुम्हें कोई अग्नि छू नहीं सकता, तुम्हें उस अग्नि से कोई कभी भी कोई हानि नहीं होगा। और ये हम बाद में जब देखेंगे कि जब अ, लंका दहन करते, अग्नि से अग्नि लगा देते पूरे लंका में, तो हनुमान जी को अग्नि से कुछ परेशानी होती, उनके पूंछ में भले अग्नि लगा हुआ है पूंछ में, लेकिन उनको कुछ तकलीफ या हानि नहीं पहुंच रही है। और पूरे जिधर जिधर जंग आग लगा रहे हैं उनको किसी भी जगह पे उनको हानि नहीं पहुंच रही है। तो वायु ने दे दिया उनके पिता ने कि तुम्हें स्पीड मिलेगा, वो स्पीड से जाएंगे करके। बाद में यमराज बोलते कि तुम्हारा हेल्थ एकदम सही रहेगा, और जब तक तुम रहोगे तुम्हारा यूथ जो है, जो जो युवक जो ये है, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम युवा बन के ही रहोगे। और बाद में कुबेर ने बोला कि तुम सारे युद्ध में छोटा बड़ा उसमें तुम विजय होगे करके। और वैसे वरुण देव ने भी, जो पानी के देवता है, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि तुम जो हो, तुम्हें किसी भी पानी से कभी तकलीफ नहीं होगा करके। ठीक है। और उसके बाद जो है, वो विश्वकर्मा ने भी बता दिया कि तुम्हें किसी भी तरह के वेपन से तुम्हें कभी हानि नहीं होगी। तो जो ब्रह्मास्त्र भी है, जो बाद में आगे हम लोग आगे देखेंगे, जब हनुमान जी वहां पे सीता के पास पहुंचते हैं, तो ब्रह्मास्त्र से उनकी तरफ चलाया जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र को रेस्पेक्ट करते हुए वो बेहोश हो जाते हैं या फिर वो कैप्चर हो जाते हैं खुद ही। लेकिन उनको किसी भी अस्त्र से उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचने वाली, ऐसे उनको वरदान मिलता है। तो सूर्यदेव जी बोलते हैं कि तुम्हें काफी विजडम मिलेगा, और तुम मेरी तरह एकदम ब्रिलियंट दिखोगे करके। और जब तुम्हारी इच्छा हो तुम अपना रूप जो हो बदल सकते हो, इस तरह से सूर्यदेव ने वरदान दे दिया। तो धनवंतरी आए, धनवंतरी ने बोला कि जो भी मेडिसिन तुम हाथ लगा के दोगे, उस मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो लाखों लाखों टाइम बढ़ जाएगा उसका इफेक्ट, मात्र तुम्हारे छूने से। तो बृहस्पति आया, बृहस्पति ने बोला कि तुम्हें भी सारे पेड़ पौधे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू काफी कुछ तुम्हें ज्ञात रहेगा, पता रहेगा। और फाइनली इंद्र आए, उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा जिस तरह से उन्हें बर्ताव किया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो जबड़ा टूटा है, जबड़ा मतलब हनु, इसलिए आज से तुम्हें हनुमान करके जाना जाएगा। और मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा हर एक शरीर जो है वो वज्र की तरह स्ट्रांग होगा। जैसा वज्र है तो मतलब थंडर बोल्ट लाइटनिंग है, वज्र की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। और इसलिए तुम्हें वज्रंग भी कहा जाएगा, जो हम लोग बजरंग बली बोलते हैं ना, वज्रंग भी कहा जाएगा। तो हनुमान और वज्रंग, ये दो नाम उनको उस वक्त गिरे थे। हनुमान मतलब कौन? जिनका जबड़ा टूटा हुआ है वो हनुमान, और वज्रंग मतलब हर एक अंग, वज्र वज्र अंग वज्रंग। तो बोलो बजरंग बली की जय। तो ऐसे करके उन्होंने सारे जो थे उन्होंने ये किया। लेकिन जाने से पहले ब्रह्मा जी ने और एक ब्लेसिंग दिया। तो ब्रह्मा जी निकलते निकलते, कंक्लूजन जब होना होता है, तो होता ना यूजुअली ओपनिंग चैप्टर जो सबसे
ओपनिंग करते वक्त जो पहले आते हैं वो यूजुअली जो मतलब एल्डरली, जो जिनका पोजीशन हाई रहता है वो आके क्लोजर भी वो देते हैं यूजुअली, प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल स्टेज में वगैरह, बाद में आके टीचर्स कुछ बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने स्टार्ट किया और एंड क्लोजर देने के लिए ब्रह्मा जी वापस आए। वो एथिकेट्स है बेसिकली। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक डायमंड का हार दिया और कहा कि ये जो हार है डायमंड का, कोई संसार में कोई देख नहीं पाएगा सिवाय तुम्हारे माता और पिता के। सबके लिए वो इनविजिबल रहेगा। और अगर कोई देख पाया तो समझ लेना वो तुम्हारा इटरनल, सनातन, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा मास्टर है, इटरनल मास्टर है तुम्हारा। तो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति देखे तुम्हें खुद को उसको समर्पण करना है। वो तो, और जैसे तुम उसको देखोगे तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर भी कांपने लगेंगे जब तुम उसे मिलोगे करके। और ये उसे रिकलेक्ट हुआ। और तब वो उन्हें उसे रियलाइज हुआ कि हाथ पैर कांपना जो उसका हुआ था, हनुमान जी का जो हुआ था हाथ पैर कांपना उनका, और अभी जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने लक्ष्मण जी उसे उन्हें सब रिग्रेट हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोला कि क्या आपको ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या? तो लक्ष्मण बोल रहे कौन सा डायमंड हार, किस डायमंड हार की बात कर रहे हो? तो हनुमान जी समझ गए कि अरे यही है मेरे जो आ, मेरे जो मास्टर है, मैं जिनका दास हूँ, ये यही है करके। और वो जाके उनके पैर में गिर गए, उनके आंखों से आंसू जो रुक नहीं रहे थे। और राम जी का जो पैर है पूरे आंसुओं से भर चुका था। अ, तो वापस उठ के और तब उन्होंने अपना रूप दिखाया था, हनुमान का रूप दिखाया था। और तब उन्होंने उनको नमन किया और उनमें जो वार्तालाप हुआ था, तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो करके। राम जी बड़े सब पता रहता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तब हनुमान जी ने ये डायलॉग मारा कि मैं सुग्रीव का दास हनुमान हूं करके। और जैसे उन्होंने ये कहा, तो राम जी ने एक स्टेप, एक कदम पीछे ले लिया और हनुमान जी ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे ये ये कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया है करके। तो उन्होंने वो काफी सिचुएशन को समझने का कि क्या हुआ रहेगा करके, तो उनको स्ट्राइक हुआ कि उन्होंने जो बोला वो क्या है करके। और अभी वापस उनके मेमोरी लेन में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब वो एक युवक थे, राइट, राजकुंवर थे एक्चुअली, हनुमान जी, उनका जो राज्य था सुग्रीव के राज्य से भी बड़ा था। और उनका जो इंटेलिजेंस, उनका स्ट्रेंथ, ये हमने देखा है, स्ट्रेंथ का एग्जांपल इंटेलिजेंस भी है, इसलिए हनुमान जी को भेजा। उनका नॉलेज, ये सारी चीजें उनके जो है, लुक्स, सब चीजें सुग्रीव से कहीं गुना ज्यादा थे। तो ये सुग्रीव का सेवक बन के क्यों बैठा था यहाँ पे, तो उसके पीछे एक स्टोरी था। तो जब वो वो एज में आए थे जहाँ उनको एजुकेशन लेना था, तो उन्होंने उनके पिताजी को पूछा, केशव को, कि केसरी को, कि ये मुझे मुझे पढ़ना है, ज्ञान लेना है, तो मैं कहाँ से लूँ? तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने कहा कि सबसे बढ़िया ज्ञान जो तुम्हें देगा वो सूर्यदेव है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं सूर्यदेव का जाता हूँ। तो सूर्यदेव के पास वो छलांग मार के गए। तो लास्ट टाइम तो गए थे तब इग्नोरेंट थे और सूर्यदेव को खाने गए थे, इस बार सूर्यदेव से ज्ञान लेने के लिए, और काफी मैच्योरिटी में थे कर वो। तो वहां पे पहुंचने के बाद सूर्यदेव ने जब उनको देखा, वो काफी प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं आपका आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली तुम थोड़ा लेट आ चुके हो, मेरा कोर्स तो अभी खत्म स्टार्ट होने वाला है, लेकिन क्लास पूरा फुल हो गया है। तो हनुमान जी ने देखा कि वहां पे सब जो जितना क्लास था, जो एरिया था, वो पूरा भर चुका था। तो उन्होंने फिर भी इंसिस्ट किया कि मुझे बैठने के लिए, मुझे सिर्फ आपका सुनने के लिए परमिशन चाहिए। अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं आपसे वो ज्ञान ले सकता हूँ। तो सूर्यदेव ने स्माइल दिया, मुस्कुराया, उन्होंने ठीक है, मुझे कोई से कोई दिक्कत नहीं है, तुम सुन सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मेरे सामने रहना है और मुझे फेस करके रहना है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है करके। वो सोचा कि उसमें क्या बड़ी चीज है, वो ठीक है, मैं सब लोग मैं कर लूंगा करके। तो जब क्लास स्टार्ट हुआ, पहला दिन उनके क्लास का, और हनुमान जी हवा में, सारे बच्चे नीचे बैठे थे और हनुमान जी हवा में तैर रहे थे। और तब हनुमान जी ने सूर्यदेव को फेस करके वो सारा ज्ञान प्राप्त करते।
लेकिन थोड़े समय बीतते ही क्लास हिलने लगा। अ, सूर्यदेव जो है, उनके रथ पे, उनका रथ काफ़ी बड़ा था, उनके रथ पे सारे बच्चों के साथ वो उनको सिखा रहे थे, राइट? और उनको सूर्यदेव को क्या करना होता है, पूरा ये करना होता है, संसार का परिक्रमा करना होता है, उनका ड्यूटी है वो। तो रथ भी हिलने लगा, तो हनुमान जी समझ गए ये कोई सिंपल क्लॉज़ नहीं था करके। तो अभी हनुमान जी का चैलेंज कैसा था, तो सूर्यदेव कैसा फेस करे, सूर्यदेव इस तरह के आ रहे हैं, तो मैं अगर हनुमान हूँ और ये सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव ऐसे जा रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। तो रिवर्स डायरेक्शन में मुझे फ्लाई करना है, मुझे हवा में रहना है, मुझे वो भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लाई करना है, सूर्यदेव का स्पीड को मैच करना है और उसी वक़्त मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ईज़ी नहीं है, हम लोग थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे शायद आधा एनर्जी हनुमान जी का वो स्पीड बैलेंस करने के लिए, हवा में खुद को रखने के लिए और उसी डायरेक्शन में जाते हुए उनको वो ध्यान में भी सुनना था। इतना ईज़ी नहीं था टास्क। लेकिन उनका जो पूरा परिक्रमा होने के बाद आए, तब तक उन्होंने उनका अटेंटिवनेस फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी फ़ोकस थे और उन्होंने सारा जो कुछ जाना, उन्होंने बोला था कि मैं रिपीट नहीं करूँगा कुछ भी, नो डाउट्स कुछ नहीं। एक ही बार बोलूँगा, आप लोगों को सुनना है करके। तो रिपीट रिपीट नहीं होगा क्लास, बाकी डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए, रिपीट कुछ नहीं होगा करके। तो हनुमान जी ने बिना कुछ रिपीट करने के लिए क्वेश्चन पूछे, पूरा उन्होंने परिक्रमा रिवर्स डायरेक्शन करते हुए उन्होंने वो ज्ञान लिया सूर्यदेव से और उन्होंने एक ही इसमें पूरा ज्ञान को एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पे सूर्यदेव जो थे, तो काफ़ी प्रसन्न हुए जब उन्होंने देखा कि अरे! हनुमान जी मतलब काफ़ी काबिल है करके और उन्होंने अच्छी तरीके से उसे ये कर लिया करके एब्ज़ॉर्ब किया सारी नॉलेज को। और तभी हनुमान जी, क्योंकि लेक्चर सेशन होने के बाद वहाँ पे तो फ़ीस सिस्टम हुआ नहीं करता था पहले। अभी तो अनफॉर्च्यूनेटली डोनेशन जब तक आता नहीं तब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पहला डोनेशन दो, उसके बाद फ़ीस दो और डोनेशन भी हेफ़्टी, ब्लैक में वो अलग स्टोरी, ब्लैक में लेते हैं और काफ़ी बड़ा और फ़ीस भी मतलब मैं यूजुअली कहता हूँ कि त्रिशा के 1 साल की फ़ीस में मैंने मेरा पूरा इंजीनियरिंग खत्म कर लिया था, मेरा पूरा स्कूलिंग खत्म कर लिया था। तो उस तरीके से फ़ीस है यहाँ पे अ, किंडरगार्टन में महीने का 4 साढ़े 4 लाख आईएनआर का फ़ीस है, महीने का। सो हम लोग इमेजिन कर सकते किंडरगार्टन में। तो किस तरीके से अभी काफ़ी फ़ीस जिसे पहले ऐसा हुआ नहीं करता था। पहले ज्ञान जो था उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था, पैसे को नहीं। और जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो गुरु दक्षिणा देते थे। जो गुरु माँगता था वो देते थे और गुरु बच्चों के टू केस बेसिस पे चीज़ें माँगते थे। हर एक जगह पे अलग-अलग गुरु दक्षिणा बच्चों को सोच समझ के माँगा जाता है। जैसे द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य आया था वहाँ पे, तो उन्होंने जब माँगा, उन्होंने देखा कि एकलव्य भले उसमें स्किल सेट्स है, लेकिन एकलव्य में वो स्किल सेट्स कैसे मैच्योरली मैनेज करना उनको नहीं आता है। और उसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने उनका उँगली माँगा था क्योंकि उसके पहले उन्होंने क्या किया था, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे कुत्ता भौंक रहा था, तो उन्होंने उसके कुत्ते के मुँह में पूरे बाणों से ये कर दिया था, प्रहार किया था। कुत्ते के मुँह से शायद ब्लड नहीं आया था, उस तरह से उन्होंने किया था टैक्टफुली, लेकिन कुत्ते के लिए वो एक हैरेसमेंट था, उसके मुँह में सब बाण है, कुत्ता मुँह बंद नहीं कर पा रहा है। तो द्रोणाचार्य को पता चला कि और ये गुरुज़ होते हैं थोड़े से सेल्फ रियलाइज़ भी, तो वो आर-पार देख सकते हैं। उन्होंने देखा कि एकलव्य जो था और आगे जाके भी उसने क्या किया था, उसने दुर्योधन का साइड लिया था, राइट? तो उसमें वो दुर्बुद्धि ऑलरेडी थी और इसलिए उन्होंने उनसे क्या माँगा था, उसका एक थंब माँगा था। तो उस तरीके से अपने जब कृष्ण का हुआ था, तो कृष्ण भी जब हुए थे तो उनका भी, तो उनके गुरु ने क्या माँगा था कि उनके जो पुत्र है, संदीपनि मुनि, उनके जो पुत्र है संदीपनि मुनि के, उनको वो ओशन में डूब के चले गए थे, मर गए थे। तो उनके पुत्रों को लेके आने के लिए वो वरदान, क्योंकि उनको पता है कि कैसे क्या करके, ये किस काबिल है करके, वो दिखाना चाहते थे दुनिया को कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो उसी उनके जो बालक को वैसे उनके शरीर में वापस लेके आए थे और वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये साक्षात भगवान ही है करके।
तो इस तरह से गुरु जब दक्षिणा माँगते हैं, एटलीस्ट पहले के गुरु को जो थे उनकी बात कर रहा हूँ। अभी गुरु मतलब वो शिक्षक ही है, गुरु नहीं है अपने पास, अनफॉर्चुनेटली थोड़े रेयर ही है। तो वो जब दक्षिणा माँगते हैं तो वो सोच समझ अपने शिष्य के कैपेबिलिटी के हिसाब से माँगते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा माँगा था और हनुमान जी ने सूर्योदय ने अ, उन्हें ज्ञात था कि हनुमान जी की कैपेबिलिटी क्या है और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सुग्रीव के दास बन के रहो, और हनुमान जी ने उसी वक़्त तुरंत एग्री किया। समझने की बात ये है कि सुग्रीव हनुमान जी, अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से बाय पावर ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, स्टेटस ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लुक्स अच्छे हैं, फेम ज़्यादा है, ऐसे होते हुए भी अगर उसका दास बनने के लिए कहा जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमारा प्राइड, हमारा ईगो एक अलग लेवल पे रहता है। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन सिर्फ़ सूर्योदय ने एक ही बार कहा और उन्होंने वैसे ही एक्सेप्ट करके वो उन्होंने अपना राज्य छोड़ के वो वहाँ पे सुग्रीव के पास बैठे थे। सुग्रीव का खुद का राज्य भी नहीं था और कितना डरा हुआ रहता था। वो राजा, मतलब राजा की शूरता जो रहती है वो उसमें थी, दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन वहाँ पे उसके रक्षा करते हुए वहाँ पे हनुमान जी वहाँ पे रुके थे उनके पास और उनको क्या कहा गया था, तुम सुग्रीव के दास बनो। और यहाँ पे उनके जैसे उन्होंने कहा तो उनको स्ट्राइक हुआ कि सुग्रीव का दास, उन्होंने जब बोला, क्योंकि उनको आदत हो चुका था सुग्रीव का दास। खुद को जब इंट्रोडक्शन माँगते थे, वो हमेशा मैं सुग्रीव का दास, मैं हनुमान करके ऐसा डायरेक्ट, मैं हनुमान सुग्रीव का दास, मैं हनुमान सुग्रीव का दास ही सबसे बात करते थे। तो जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस जो है, वो हनुमान जी से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है, कौन से लेवल पे था करके। ये हमें एनेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, कॉपी हम लोग कर ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग करने का ट्राई भी किया, लेकिन अंदर से हम बोलते रहे क्या बंदा है यार, कैसा बंदा है, उससे बेटर तो मैं कर लेता। ऐसे खुद को अंदर बोल लेते थे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कभी कुछ कहा नहीं, कभी सोचा भी नहीं। तो खुद को सुग्रीव का दास, लेकिन अभी राम जी को देखा और अभी राम जी को ब्रह्मा जी ने कहा जो व्यक्ति देखेगा तुम उसके इटर्नल दास हो, हमेशा के लिए दास हो और वो हमेशा का तुम्हारा मास्टर है। तो अभी वो एक अलग ही सिचुएशन में आ गए। पास्ट में सुग्रीव का दास, अभी फ्यूचर में राम जी का दास। अभी करना क्या है? उस सिचुएशन को उनको अच्छे से हैंडल करना है। तो इस वक़्त उन्होंने हर एक जो प्रॉब्लम होता है उसका इमीडिएट हल करना ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स को टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से उसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो ये हनुमान जी ने समझा और उन्होंने खुद को बोला कि वेट करता हूँ सही समय का और इसका भी हल निकालता हूँ। और उसी वक़्त हम लोगों ने देखा था कि सेकंड चैप्टर में जो हमने देखा था कि कैसे राम जी जो है लक्ष्मण को कहते हैं कि जिस तरह से वो बात कर रहा है, वाणी जिस जिस तरह से उसकी मधुर है, पोएटिक, वो उससे ऐसा लग रहा है सामवेद पूरा ग्रहण कर लिया। तो इस तरह यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो इस तरह से पूरी तरह से जो हनुमान जी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब जिससे बात करते हैं कोई साधारण नहीं, काफ़ी काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति है। इस तरीके से वो लक्ष्मण जी को बता रहे थे और तब वो अपने सारे जो है लक्ष्मण जी भी वही उनको खुद का इंट्रोड्यूस करते हैं कि अयोध्या के युवक है, राजकुँवर है राम जी, और लोग मुझे इनका भाई समझते हैं लेकिन मैं एक्चुअली उनका नित्य दास हूँ लक्ष्मण करके। तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और बाद में वो उन्होंने बताया कि कैसा कैसे क्या हुआ था, कैसे सिचुएशन हुआ था, कैसे सीता माता का अपहरण हुआ था। ये सारी चीज़ें जब बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे बताया गया कि सुग्रीव से मिलो करके। तो हनुमान जी खुश हो गए, कहा कि अरे! अगर सुग्रीव से ही मिलना है तो फिर तुरंत जाते हैं करके। तो लक्ष्मण और राम भी आपस में बात करते, अगर दास ऐसा है तो मालिक कैसा रहेगा करके। तो वो भी प्रसन्न हुए कि ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं करके। और तब वो सुग्रीव, हनुमान जी जो है वो सुग्रीव की तरफ उनको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 चैप्टर किया था और यहाँ पे हम लोग पॉज़ भी करते हैं, वी आर अबाउट टाइम। तो ये जो पास्ट टाइम्स हमने देखा था उससे अ,
उससे जो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, जो हनुमान जी का जो ह्यूमिलिटी था, जो समर्पण था गुरु के लिए, वो उसका जो लेवल था, इट इज़ एक्चुअली एप्रिशिएबल। ऐसे पोज़ीशन हायर पोज़ीशन होते हुए अपने लोअर पोज़ीशन को नीचे सर्वेंट करके खुद को कहना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम अब अभी के सिचुएशन में ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी ने वो किया, तो उससे समझ में आता है कि हनुमान जी कितने प्योर थे, उनके हार्ट कितना प्योर था और वो जब समर्पण होते तो किस तरह से समर्पण होते। और ये क्वालिटीज़ सिर्फ़ एक वैष्णव में ही होता हो सकता है, जो मतलब जो समर्पण करता है भगवान को, उस व्यक्ति में ही हो सकता है। एक वैष्णव के ही क्वालिटीज़ है। बाकी जगह पे बाकी साधारण मनुष्यों में ऐसा गुण मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो पूरी तरह से वैष्णव है, जिन्होंने समर्पण कर दिया भगवान को, वैसे 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 व्यक्ति में ही ऐसे गुण प्राप्त होते हैं। और हनुमान जी भले यहाँ पे पहली बार राम को मिल रहे, लेकिन हनुमान जी नित्य दास है, राम जी के नित्य दास है। वो हर जब कल्प में जब राम जी आते हैं, तो हनुमान जी हमेशा आते हैं और हनुमान जी उनके नित्य दास है। लेकिन इस पास टाइम में भगवान की योग माया ने मतलब इस तरह से अरेंज किया है कि हनुमान जी को वो सारी चीज़ें ज्ञात नहीं है। भले उनका अट्रैक्शन है, नेचुरल अट्रैक्शन है इंटरनल, लेकिन अभी उन्होंने राम जी को पहली बार देखा, इस तरह से वो प्रतीक हो रहा है, बट वो हमेशा राम जी के साथ ही रहते हैं। अभी भी हनुमान जी जो है, वो भी अभी भी इस भौतिक संसार में है और वो राम जी की नित्य पूजा करते रहते हैं। और ऐसे कहा जाता है, जहाँ पे राम जी का नाम लिया जाए, राम जी का गुणगान किया जाता है, तो वहाँ पे हनुमान जी वहाँ पे आ जाते हैं सुनने के लिए राम जी का गुणगान। तो तो ऐसे हनुमान जी, अ, रामदास हनुमान जी की जय। किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ ऐड करना है? सो आई टेक इट एज़ नो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। शिला प्रभु